See, I can be politician. मेरे पास है उसका जो रिक्वायरमेंट हो. Like I have been to jail. I have criminal case against me. नहीं, आप हंस सकते हो. आप क्यों हंसने से क्यों डर रहे हो आप? तो आप लोग आप कहाँ अपने लिए लाइन ड्रॉ करते हैं? सबसे बड़ा नुकसान हक का है. मैं डिवाइन जय श्री कृष्ण एवरी टाइम है खुदा के कारीगर हम एक हैं भाई. नफरत तू कर मत हम एकता में मानते हैं. लॉजिक तेरी बातों का जा मिलेगा नेपाल में. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक सेक्शन है मुनावर जो बोलते हैं कि अरे ये ऐसे जानबूझ के कर रहा है, इसको कंट्रोवर्सी बनाना, रहना है इसको कंट्रोवर्सी में हमेशा. नहीं, मुझे कंट्रोवर्सी में रह के नाम नहीं बनाना है. और दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो मोस्ट वीडियो है जो सारे वो जिस पे व्यूज़ है, जिस पे बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा शेयर हुआ है और जो वायरल है घोस्ट स्टोरी है, एक क्राउड वर्क है जिसमें मैं डॉक्टर इंजीनियर ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी फेमस है. 8-9 मिलियन आई थिंक व्यूज़ है उस पर और फेसबुक पे 5-6 मिलियन व्यूज़ है. सारा कंबाइन मिला के वो 15-20 मिलियन व्यूज़ है. तो आई थिंक आई डोंट फील लाइक के कंट्रोवर्सी जैसा उसमें कुछ भी है. तो दैट्स अ नॉर्मल घोस्ट स्टोरी. तो मैं कंट्रोवर्सी के लिए भूतों की कहानी क्यों सुना रहा हूँ? तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ मैं भूत की कहानी कंट्रोवर्सी के लिए सुना रहा हूँ तो ठीक है, उनको समझने दो. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 30 सेकेंड्स मेरे 3 घंटे का कंटेंट 3 आवर्स ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब में अगर 30 सेकेंड्स अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगा है और आपको लगा है मैंने कंट्रोवर्सी के लिए किया है तो नहीं. अगर मुझे करना होता तो मैं इजीली कर सकता था. आई नो यहाँ पे लोग करते हैं ये चीज़ें, बट मुझे वो नहीं करना था. मुझे तो लोगों को हंसाना है. एक कॉमेडियन कभी हेट फैला कर अपना ऑडियंस नहीं बना पाएगा. तो वो जो समझदार लोग हैं जो जानते हैं तो 80% मेरे शो पे वो सेम जैसे इंडिया का रेशियो है वैसा मेरा ऑडियंस का रेशियो भी है. लाइक 70% ये है तो 30% ये है. तो आई लव दैट फीलिंग कि जो समझदार है, जो जानते, जो मुझे फॉलो करते, उनको पता है कि ओके ये गलत इंटेंशन से नहीं किया होगा या ये गलत इंसान नहीं है. ओके इसका ऐसा नेचर नहीं है. तो कंट्रोवर्सी की आई डोंट थिंक कि मैं कंट्रोवर्सी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ. कुछ लोग बोलते हैं कि एक कुछ कॉमेडियंस हैं उसमें आप हैं, कोई कामरा का नाम लेते हैं, वरुण ग्रोवर का नाम लेते हैं और भी 4-5 नाम हैं कि ये लोग ना गुस्से में हैं. कोई एक ही सिलेक्टिव टॉपिक से, एक पॉलिटिकल पार्टी से, एक पर्सनालिटी से ये लोग गुस्से में हैं और वो गुस्सा ये लोग निकाल रहे हैं थ्रू कॉमेडी. तो ये सच है क्या? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो गुस्सा पहली बात तो है ही नहीं. पहली बात गुस्सा है ही नहीं. बिल्कुल गुस्सा नहीं है किसी चीज़ का. ठीक है. पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और तुम्हारा आइडिया से मैं सहमत नहीं हूँ. ये एक नॉर्मल मेरा हक है नॉर्मल. अब मैं उनकी रैली का प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को तुम्हारा आइडियाज़ नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा आइडियोलॉजी नहीं पसंद, आई डोंट लाइक यू, तो मैं तुम्हारा रैली नहीं होने दूंगा मेरी सिटी में. तो अब मैं पूरे लड़के जमा कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये रैली तो नहीं होना चाहिए वरना तो दंगे हो जाएंगे भाई. तो पुलिस वाला मेरे को बुला के सब मारेगा ना टप्पू ऐसा कि ए चल निकल. क्या है ये? मैं बोलूँगा नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है ये आदमी, मैं नहीं होने दूंगा इसका रैली. तो पुलिस वाला बोलेगा नहीं ये चल तू अंदर, इसको अंदर डालो. तो ये होता है, ऐसी चीज़ें वर्क करती है कि अगर नहीं पसंद करते तो एक बहुत एक बात कहने का तरीका होता है कि नहीं पसंद करते. तो अगर मुझे गुस्सा होता जैसा उनको है तो मैं ये करता. मैं ये नहीं कर रहा हूँ. और प्लस आप इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ और फिर बोल रहे हो कि तुम हमारे से क्यों गुस्सा है. हाँ, नहीं ये जनरल है. तो वो भी एक मैच नहीं करता है. बट जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी ही है यहाँ पे. कोई धर्म की तो बात होती नहीं है. मैं धर्म सवाल ही नहीं है. कोई धर्म से मैं नाराज क्यों हूँ? मेरा किसी ने क्या ही बिगाड़ा. मैं धर्म से किसी के नाराज नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर जगह पे जहाँ पे गलती होती है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं. कि कोई अगर बोलेगा कि ओके इन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया तेरी कौम वालों ने, तो लाइक अगर वो समझदार है तो वो बोलेगा कि इसने नहीं किया है, उन्होंने किया है, तो वो मुझे ब्लेम नहीं करेगा. तो जो मुझे ब्लेम कर रहा है ना वो इंसान गलत है कि हाँ पता है इसने नहीं किया, इसकी दूसरों ने किया है, दो अलग लोग हैं. तो ये समझदार इंसान है, हर इंसान का हक इसको पता है. तो यही वो ऑडियंस है जो टिकट खरीद के शो देखने आता है. ये वो ऑडियंस है जो मुनावर फारूकी की ऑडियंस है जिनमें समझ है. आप बोल रहे हैं जो जनरलाइज नहीं कर देते कि हाँ, सबको कि उनको पता है कि इसने कुछ गलत नहीं बोला था और इसने अगर कुछ बोला भी है तो वो हिंदू फोबिक नहीं है. उसने अपना तरीका गाने के ऊपर जो कोई गाना है उसके ऊपर उसने किया बट उसमें वो एंगल आ गया और वो हेट जो इंटरनेट पे ज़्यादा बिकता है
वो हेट के चक्कर में लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और वो 1.5-2 साल से बस वही इल्ज़ाम को घिसे जा रहे, एक ही चीज़ को, कि होता है ना कि अच्छा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें चाहिए कि इसको जेल हो, दैट्स द लास्ट थिंग टू डू, कि भाई इसको जेल होगी, केस चल रहा है, अब क्या चाहिए, मैं बेल पे बाहर आ गया, अब क्या चाहिए, अब मैं कुछ कर रहा हूँ, आपका ये प्रॉब्लम था ना, तूने ये क्यों किया, जेल में डालो, अब नहीं कर रहा हूँ, पिछले कोई भी टाइम से ना कमेंट है ना कुछ, मेरे शो में कोई भी धर्म के बारे में कोई कमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी क्लीन शो, इट्स अ वेरी गुड शो, क्लीन शो, फनी शो। कौन से वाला जो इंदौर में होने वाला था, जो नहीं हाँ, और वो हो ही रहा है, वो डोंगरी टू नोवेरी हो रहा था पूरा टूर, और उसमें उन्होंने पता नहीं अचानक से क्या हो गया, और अक्टूबर 1 से इन्होंने वापस उस पर आउटरीच करना शुरू कर दिया पुरानी बात को लेके। तो आई थिंक ऐसे होता है कि शायद तो सारे सड़कें बन गई है हिंदुस्तान की, या फिर सारे शहरों में बिजली आ चुकी है, तो मतलब सबको जॉब मिल चुकी है, लाइक देयर इज नो अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द इंडिया, आई थिंक सो नाउ दे हैव समथिंग टू डू, कि ओके सब कुछ हो गया, अब क्या करें, ओके मुनव्वर फारूकी कम हियर, कैंसिल। और जब एक शो होता है ना तो उसका रेवेन्यू 400 लोगों तक पहुंचता है, वेंडर्स, कैमरामैन, लाइटमैन, क्लीनिंग स्टाफ, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ऑडिटोरियम पे जो लोग काम करते हैं वो, प्लस वॉलंटियर्स होते हैं जो टिकटिंग वगैरह हैंडल करते हैं, ऑडियंस को हैंडल करते हैं, ये सारा, और फिर फ्लाइट्स बुक्स होती है, ठीक है, फिर ये इंटरनेट फीस होती है, वो सारी चीज़ें होती है, टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स कटता है इससे, तो बहुत लोग का घर चल रहा है, आई पे टैक्स, मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसे कर रहा हूँ, इतना तो स्लैब में आप आते होंगे कि आप टैक्स पे करें, नहीं तो ऑर्गेनाइजर करेगा ना, मैं तो नहीं जाता हूँ कि भाई मैं कर दूं, तो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर का टिकट ऑनलाइन बिक रहा है, बुक माई शो, वो टैक्स से पूरा क्लीन, आप समझ रहे हो, एकदम वाइट पैसा, प्लस ये इतने लोगों को जा रहा है जो पिछले 1.5 साल से इफेक्टेड थे, 1.5 साल से ऑडिटोरियम कौन से खुले, बंद है यार, बंद है, वही मेरा तो पॉइंट वो लोग जिनके पास धंधा नहीं था, काम नहीं था, ऑडिटोरियम वालों को भी तो पड़ा हुआ है ऑडिटोरियम वैसे, बिल्कुल, उन्होंने जो 10 लोग काम करते थे, अब उन्होंने 2 लोग रखे हुए काम पे, कि वो खुद जो जिसका ऑडिटोरियम है वो आके हैंडल कर रहा है। तो प्रॉब्लम इज बहुत लोगों का नुकसान होता है, उनको लगता है मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे साथ साथ बहुत लोगों का नुकसान होता है, और उन लोगों का नुकसान होता है जिनके लिए वो नुकसान बहुत मैटर करता है। लॉस तो ठीक है यार, जो बोलते ना किस्मत, कोई हाथ का लेके जाएगा, किस्मत का लेके नहीं जाएगा, हो सकता है वो नसीब में नहीं होगा, तो वो बड़ी डील नहीं है कि अरे मैं टेंशन ले लूँ, अरे मेरा नुकसान हो गया इतना। परेशानी इस बात की है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम आओ ना, आके शो पे बैठो, तुम शो देख के जाओ, तुम्हारे को मज़ा नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, कहीं कहीं तुम हो गए ऐसा कि ओ अच्छा, देन यू विल बी लाइक ओ अच्छा, लाइक आई मेक गुड जोक्स, इट्स नॉट लाइक कि मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि एक संता था एक बनता था, या मैं कोई नॉर्मल जोक करता हूँ कि यार एक बार ऐसे हुआ, उसने यहाँ से फट गया, नहीं, बहुत अच्छे जोक लिखता हूँ, बहुत अच्छे, जो आप पता है कि आप अच्छे जोक्स हाँ कि आप इम्प्रेस हो गए, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट, हाँ आप इम्प्रेस हो गए कि हाँ यार मैंने 1000-1500 रुपया दिया है तो वर्थ है, और ऐसे शोज मैंने दिए हैं, हर शो के बाद स्टैंडिंग ओवेशन लिया है, और अगर 18 साल से बड़ा इंसान वोट दे सकता है, तो 18 साल से बड़ा इंसान ये भी चूज कर सकता है कि उसको क्या देखना है, उसको क्या देखने दिया जाए। तो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान हक का है, कि मेरे बारे में नहीं है, ये हक के बारे में, कि इतनी आसानी से तुम्हारा जो हक है कमाने का, या तुम्हारा काम करने का, या तुम्हारा बोलने का हक, ये बड़ी आसानी से तुमसे छीन लिया जा सकता है, बड़ी आसानी से तुम्हारी आवाज़ को रोक दिया जा सकता है, बड़ी आसानी से तुम्हें उस लेवल तक मजबूर किया जा सकता है कि जहां आप चुप होना पसंद करो। तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हक का है, तो यहाँ पे राइट्स का नुकसान है बेसिकली, हाँ वही, तो सबसे बड़ा हक का नुकसान है, और साथ साथ में ये किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ थोड़ा अपने बारे में भी बताओ मुनव्वर, कब आप, कहाँ आप पढ़े बड़े हैं? मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजरात से था, जूनागढ़ में, और गुजरात में जूनागढ़ से था, और वहाँ से मैं मुंबई आ गया था 2007 में, और 2007 में मुंबई आने के बाद आई यूज्ड टू वर्क इन नॉर्मल यूटेंसिल शॉप,
like as a helper. So अच्छा। 2-3 years I was doing that. कब आ गए थे आप बॉम्बे? 2007. 2007 मुंबई, हाँ। तो फिर आई रियलाइज के ये करते करते क्या ही हो जाएगा, मतलब आफ्टर 2.5 years मेरे मॉम नहीं थे, सिर्फ डैडी थे। तो डैड को पैरालाइज हुआ एंड तब ऐसे रियलाइज होता है ना कि यार अपने पास खाने के मुश्किल से हो रहे, दवाई ववाई ट्रीटमेंट के तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसा लगा कि ओके जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, दिस इज नॉट नॉर्मल लाइफ, क्योंकि अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि पैसा नहीं है। अभी तक ऐसा लगा कि आसपास के लोग भी ऐसे ही, तो हमको लगा कि हाँ ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है, ईद सब गरीब है। पिक्चर देखने तो ईद के दिन ही जाते, ऐसे थोड़ी जा सकते कभी भी, ईद के दिन ही जा सकते पिक्चर देखने। तो ये वाला एक मेंटालिटी था, तो वो पता ही नहीं है कि अपन नीचे है एकदम, उसमें ही खुश थे। तो देन रियलाइज हुआ कि ओके पैसों की जरूरत तो है, तो कुछ कमाना ज्यादा पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुजरात थोड़ा- में जब थे तो सब ऐसे ही खुश थे, पर थोड़ा मुंबई आके लगा कि नहीं नहीं वो चीज, थोड़ा वो कम सिचुएशन पैसे। वो सिचुएशन जब आई तब, अच्छा, जब वो ये situation सिचुएशन जब आई आपकी, हाँ, life तब रियलाइज हुआ कि एक झटके के साथ कि यार पैसा आज नहीं है तो आज पैसा मुझे लगता है कि होना चाहिए था, एटलीस्ट ट्रीटमेंट का या कुछ दवाई का। So your mother passed away before you हाँ came to हाँ Mumbai? बहुत पहले। तो फिर मैंने देखा कि कुछ जॉब, ढंग की जॉब करना, कि क्या मैं जॉब कर रहा हूँ। तो थोड़ा कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, पैसे जमा करके, एंड फिर एक जगह पे इंटरव्यू दिया, बहुत कम सैलरी बट एसी। अच्छा, वो Office- तब, हाँ, वो तब फैसिनेशन था कि चलो ऑफिस AC में तो एसी में बैठूंगा मैं, लाइक वाओ नाइस। तो क्या जॉब थी वो? ग्राफिक डिजाइनिंग, Graphic कंप्यूटर designing। पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनाने का। तो आता कुछ नहीं था, सिर्फ कोर्स किया हुआ था। तो नाउ तो बहुत कम सैलरी पे मुझे स्टार्ट किया, एंड आई वर्क देयर फॉर 8-9 years। अच्छा, या वो उसी कंपनी में। तो लाइक वो भी कंपनी में ऐसा था कि धीरे पोस्ट ऊपर आते आते 2-4 साल में अच्छी पोस्ट पे आ चुके थे कि जहाँ पे अब पैसे कमा रहा हूँ कि दवाइयाँ वगैरह ले सकूँ। आप लोग का जोक लिखने का क्या प्रोसेस होता है मुनावर? मतलब क्या कभी कुछ देखते हो, स्पेशली पॉलिटिकल सटायर जो करते हैं या डार्क ह्यूमर जो करते हैं, कुछ ऐसे देखते हो और लगता है कि इस पे लिखना चाहिए, या कैसे लिखते हो? मतलब जोक्स लिखते कैसे हो, बनाते कैसे हो, डिसाइड कैसे करते हो अपने मेरा स्टाइल बहुत डिफरेंट है। टेक्निकली जो चीज़ें हम कहते हैं कि जोक लिखने की, जोक राइटिंग, तो मेरा वो तरीका वो नहीं है, क्योंकि मैं जोक लिखता नहीं हूँ। लिखना ही बोलते हैं उसको, बट नॉट लाइक के ओके मुझे ये लिखना है एंड देन टैग ये है तो पंच लाइन ये, नहीं, मैं वैसे नहीं करता। अच्छा, मेरा जोक लिखने का तरीका यही है कि अगर कोई मैं टॉपिकल लिख रहा हूँ कि ये टॉपिक पे जोक हो रहा है, तो वो टॉपिक पे मैं एक दूसरा टॉपिक उसके साथ कनेक्ट करके 2 टॉपिक्स को साथ में मिलाकर वो जोक करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एंड टॉपिकल है तो वैसे होता है, स्टोरी टेलिंग है तो वो तो एक पूरी स्टोरी है कि आपको बस कैरेक्टर्स को फनी करना है, आपको वो सिचुएशन को फनी करना है, आपको अलग जगह पे अलग चीज़ें बोलनी है। तो आई थिंक सारे कॉमेडी के ऐसे है, तो मेरा तरीका शायद वैसा ही है कि मुझे बस एक चीज़, एक वर्ड भी अगर फनी लगता है तो मैं उसके आसपास उस सीन को या उस चीज़ को क्रिएट करके मैं उसको पैकेज कर दूँ। तो मेरा तरीका जोक राइटिंग का वैसा। और डार्क ह्यूमर कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? कोई पुरानी चीज हुई हो? डार्क ह्यूमर सेलेक्ट नहीं हो पाता है। डार्क ह्यूमर यही हो पाता है कि ऑडियंस को आप अनकंफर्टेबल करते हो, क्योंकि कॉमेडी में लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और फिर एक रिलीफ आती है कि ओह, सो दैट्स थिंग इज देयर विद अ डार्क कॉमेडी। और ह्यूमर इसलिए क्योंकि ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर तो बाद में आता है, पहले तो वो ह्यूमर है कि आप कोई चीज़ को समझो कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर इसका, कि इसको ये एक अलग तरीके से देखता है और इसने आज मुझे भी कन्विंस किया उस चीज़ को यहाँ से देखने के लिए। मैं यहीं से देख रहा था, दैट्स व्हाई ही इज द आर्टिस्ट। बोल सब सकते, तुम भी बोल सकती हो, माइक तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तुम भी बोल सकती हो, 1 घंटा 4 घंटे तक परफॉर्म कर सकती हो। बट हम आर्टिस्ट को लोग टिकट देकर और इतना प्यार देकर क्यों सुनने आते हैं? क्योंकि वो जो बोलना चाहते हैं ना, वो हम कह रहे हैं, वो आप लोग उसके पास वर्ड्स नहीं, हम उसको वर्ड्स देते हैं, हम उसको एक आकार देते, पैकेज देते और वो चीज़ को पेश करते। तो वो ऐसे देखता है कि ओके आई लव दिस, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। या फिर एक ऐसा रहता है कि जब इंसान वीडियो शेयर करता है तो बोलता है कि ब्रो ये वीडियो देख, बहुत सही बात बोला है इसने, तो वो तुम्हारी बात से अग्री किया कि तुमने जो बोला है या तुमने जो जोक मारा है वो फील करता है कि हाँ भाई बचपन में देख अपन भी ऐसा करते थे, ये वो बाथरूम में देख अपन भी ये सोचते हैं,
गीजर वाला जोक, इट्स लाइक वेरी फेमस जोक ऑफ मी, गीजर वाला जोक, हाँ मैंने तो उसको इट्स वेरी रिलेटेबल जोक, तो लोग उसको बहुत पसंद करते, शो पे आके लोग बोलते कि भाई गीजर बंद करते हो क्या तुम, तो आई नो कि ओके ये मुझे मेरे गीजर वाले जोक की वजह से जानता है, ये मुझे मेरे घोस्ट स्टोरी की वजह से जानता है, तो इट्स लाइक वेरी गुड ऑडियंस वहाँ पे है, तो मुझे पता है कि हाँ कि मैं जोक जो भी सिलेक्ट करता हूँ या करता हूँ वो मेरे स्टाइल में होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आईपीएल पे कौन जोक कर रहा है, फर्क ये पड़ता है कि मुनव्वर आईपीएल पे क्या बोल रहा है। मेक सेंस। पॉलिटिकल सटायर भी ऐसे ही वर्क करता है। हाँ, पॉलिटिकल सटायर भी ऐसे ही वर्क करता है कि कुछ पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है जो बोलना है तो उस के बारे में भी बोल रहा है अपने तरीके से, अपने स्टाइल में। बट अगर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट उसका जोक बढ़िया नहीं बन रहा तो आप छोड़ देंगे ना टॉपिक। हाँ, जोक बढ़िया जोक नहीं है तो नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कितना भी जरूरी पॉलिटिकल मुद्दा हो। नहीं, इट्स लाइक हम हर मुद्दों पे नहीं बोलते, ऐसा जरूरी नहीं है हम हर मुद्दों पे, बहुत सारी चीजों पे नहीं बोलते कि मुझे नहीं लगता कि अरे जोक ही कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं नहीं डालता, किसी पे लगा के अच्छा जोक डाल दिया तो डाल देता। आपके नजरिए से मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया मुझे ऐसे लगने लग गई कि एक तरीके से अगर हम हर चीज की कॉमेडी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, किसी भी चीज पे हंस सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ, कॉमेडी है तो हंस सकते हैं, रियलिटी पे नहीं हंस सकते। हाँ, नहीं पर रियलिटी की कॉमेडी बना के हंस सकते हैं। वही तो मैंने कहा, कॉमेडी पे हंस सकते हैं, रियलिटी पे नहीं हंस सकते। रियलिटी है, कॉमेडी का मतलब ही है कि जोक का मतलब ही ये है, वो फिक्शन है, अपने आप में झूठ है, तो वो तो तुम समझ रहे हो, हकीकत पे ऑफेंस हो सकता है, तुम हकीकत होती है, कॉमेडी पे नहीं। कॉमेडी तो लोग, कॉमेडी का इंटेंशन ही लोगों को हंसाना है, वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो मतलब अगर आप किसी बहुत एक आई कांट से टू ऑडिटोरियम एंड गो कि अगर मेरा शो होने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ऑडिटोरियम तोड़ दूंगा। आई कांट से दिस। That would be reality. That would be very tragic if that happens. Yeah, so comedy can't do that. Comedy can't do that. Only reality can do that. तो जो जिनको पता है ना कि मेरी नीयत गलत नहीं है, वही लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग लड़ने के लिए नहीं किसी से, जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक समवन, वो रीज़न नहीं है, तो वही लोग प्यार भी भेजते हैं, लाइक्स का जो बटन है, लाखों लाइक्स अगर है तो ये रीज़न है वही, और करोड़ों में व्यूज़ है, लाखों में ऑडियंस है। तो ये जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं क्यों नहीं समझ रहे ये बात? और मुझे लगता है कि यार आधा थोड़ा एक गुस्सा है किसी और चीज़ों का, मैंने जैसे बोला कि यार किसी और चीज़ का गुस्सा, किसी और पे नहीं, तो गुस्सा है आधा लोगों में, आधे गुमराह है, समझ लो, जिनके लिए लड़ रहे वो इनको बस इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक डरा कर, या कुछ हथेली पे चांद दिखाना बोलते हैं ना, कि किसी को हथेली पे चांद दिखा दिया तो जो बोलो वो करने लगेगा। तो आई थिंक आधों को गुमराह किया जा रहा है, आधों को जो नफरत करने वाले, आधों को, कुछ लोगों को गुमराह, कुछ लोगों को गुस्सा है, और कुछ लोग सच में नहीं पसंद करते, और ये भी उनका हक होना चाहिए कि तेरा गुस्सा करना भी हक है, तेरा मुझसे जलना भी तेरा हक है, तेरा मुझे ना पसंद करना भी तेरा हक है, और जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका भी हक है, तो जैसे तुझे चाहिए कि तेरे नापसंद होने का ख्याल रखा जाए, जिनको पसंद हो उनका भी ख्याल रखा जाए। मुझे भी नहीं पसंद तू, तो तेरा घर से बाहर निकलवाना मैं नहीं बंद करा सकता, वो तेरा हक है। मुझे भी नहीं पसंद तू, मैं तेरी दुकान बंद नहीं करा सकता कि तू आज से दुकान पे नहीं जाएगा, तो दुकान पे जाएगा तो कोई तेरे भाई कोई इसकी दुकान से खरीदेगा नहीं, अच्छा खरीदोगे, गिरा दो राशन। तो ये ऐसे नहीं होता है। हक राइट्स की पूरी बात है कि आप किसी का राइट्स मत छीनिए, हक की बात है। बहुत चलिए, अच्छी लाइन है। इसी से मेरा दूसरा सवाल भी आ रहा था, डू यू थिंक देयर इज ग्रेटर कल्चर टू टेक ऑफेंस इन आवर कंट्री? तो उससे एक प्रॉब्लम क्या है? अच्छा नहीं है, मुझे तो नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है आपको उससे पहुंच रही हो प्रॉब्लम। नहीं तो एज अ कंट्री आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए। हाँ। अब आप बोलो कि यार सबको बोलने के हक भी हो, हाँ। और अभी मैं ये भी बोलूं कि सबको हर चीज पे ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, हाँ। तो मैं गलत हूँ? अच्छा, तो ऑफेंस ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते यार? अच्छा ठीक है, ले सकते हैं। नहीं पर कुछ चीजें ऐसी नहीं होती कि इसमें क्यों ऑफेंस लिया? वो आप नहीं बोल सकते हो, वो उसका फेथ है, उसका हक है पूरा कि वो चाहे जिस पे भी ऑफेंस ले, तुम उसे भले स्टूपिड कहो, तुम उसे बेवकूफ कहो, तुम उसे नादान कहो, या कुछ भी कहो,
वो अपना पॉइंट प्रूफ कर पाएगा, वो आपको सीधा सीधा एक आर्ग्यूमेंट दे देगा कि भाई मेरी मर्जी, मुझे नहीं पसंद आया तो नहीं आया, वो उसका हक है, आप उसको दिमाग में तो घुस नहीं सकते उसके। तो ये चीज, अगर डेमोक्रेसी है, सबके पास अपने अपने हक है, तो ये तो होना offend होने का चाहिए। भी ऑफेंड हक होने का भी हक है। तो इसका मतलब तरीका, हाँ, यहाँ पे बात आती है तरीके की, कि डेमोक्रेसी है, जिसने आपको ऑफेंड होने का हक दिया है, उसने आपको हक किसी का काम बंद कराने का, किसी को धमकी देने का, किसी को जान से मार देना, किसी को किसी भी तरह का धमकी देने का उसने हक नहीं दिया है। उसने आपको हक दिया है कि आप कंप्लेंट कीजिए, कानून है इस चीज को देखेगा और उस पर अपना फैसला देगा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से होती है। लोगों को सोशल मीडिया पे मोबिलाइज करना कि आ जाओ, पहुंचना है 5 बजे, ये करना है, तो ये हेट के लिए अगर कर रहे हो कि 5 बजे आ जाओ, आज रैली निकालनी है, मोमबत्ती हाथ में, इसको इंसाफ दिलाना है, तो चलो, ये अच्छी चीज़ है कि यूनिटी बढ़ती है। उसमें कोई नहीं देखता कि कौन कौन से धर्म से, कि आज बेटी को बचाना है तो सब बाहर आ गए, कि आज इसका बेटे का हक है, किसी के साथ गलत हुआ है तो लोग सब साथ में आकर खड़े हैं। वैसी यूनिटी होनी चाहिए ना यार, वैसा प्रोटेस्ट होना चाहिए, इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने अपने दिमाग में एक चीज बता लिया कि ओके हिंदूफोबिक। अब मैंने जब बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा था, आई पोस्टेड अबाउट इट, आई पोस्टेड सेइंग दिस इज रॉन्ग, save them. There was a hashtag, save minority of Bangladesh. There was a hashtag, right? Yes. Yeah, I did that. I did that on my story. मैंने कुछ वो नहीं देखा। आपके तो पोस्ट देखे थे मैंने, आपने बहुत पोस्ट डाले थे बांग्लादेश के। हाँ, वो पूरा एक हाँ। थ्रेट था पूरा सीधा। तो लोग अब जो दो बाद में जो अभी सुनेगा कि अच्छा मुनव्वर फारूकी हिंदूफोबिक है, अच्छा हिंदूफोबिक है, गाली दे दो इसको, अच्छा तो कश्मीरी मुस्लिम, अच्छा तुम तब कहाँ थे जब ये हुआ, बांग्लादेश में मारा जा रहा था तब तुम कहाँ थे? आई वाज लाइक ब्रो, मैं यहीं था, तू यहाँ नहीं था, मैं यहीं था, एंड आई वाज रेजिंग अ वॉइस फॉर दैट, बट यू वर नॉट देयर। लोग ये नहीं देखते कि मैंने आज से 1.5 साल पहले एक सॉन्ग में बोला था, मैं डिवाइन जय श्री कृष्ण एवरी टाइम, है खुदा के कारीगर हम एक हैं भाई, नफरत तू कर मत हम एकता में मानते हैं, लॉजिक तेरी बातों का जा मिलेगा नेपाल में। इस तरह की बातें करनी है, मेरे देश से बाहर जा। हेट की बात करनी है, मेरे देश से बाहर जा। तेरे को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, जा नेपाल जा, हम साथ में हैं। और जय श्री कृष्ण, मैं जय श्री कृष्ण, हम लोग बचपन से, हम लोग गुजरात में रहे ना, बचपन से हम लोग का पूरा ग्रुप ही वैसा था कि वैष्णव लोग हैं, वहाँ पे लोहाना होता है, तो वो सारे दोस्त वैसे वाले, तो वो माहौल था कि अरे सलाम अलैकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम वो लोग नहीं बोल पाते, तो सलाम अलैकुम भाईजान, तो वो लोग ऐसे बोलते सलाम अलैकुम, तो हम लोग ऐसा क्यूट लगता था कि यार ये बोल नहीं पाता है तो ये बोलता है, तो मैं भी सामने हम उसको जवाब देते थे, कह रहे सलाम सलाम। और फिर कभी ऐसे होता था कि कोई ऐसे तो जय श्री कृष्ण, चलो निकलिए, तो कभी हम लोग बोला चलो जय श्री कृष्ण मड़िए, ऐसा करके निकलते। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक नेचर, और ये पता भी नहीं था कि हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें लगता ये तो रेगुलर चीज़ है, हेट वेट क्या होता है, हमें तो बचपन से वो चीज़ पता ही नहीं है कि ये सब होता है। तो लोग ये चीज़ नहीं दिखाते कि यार यहाँ पे देंगे तो यार अपना जो नरेशन अपन ने चलाया है वो नरेशन कहीं गलत ना हो जाए, तो इसका ये सब छुपाओ कि ये दिवाली में पोस्ट डालता है, अच्छा अभी डाल रहा है, पहले से डाल रहा है, सर पहले से डाल रहा है, ओह छुपाओ, ये मत बताओ कि दिवाली में ये दिए जला के लोगों को विश करता है अपने फॉलोअर्स को, और अच्छा फेमस होने से पहले की भी पोस्ट है उसके दिवाली के, ओह फेमस होने से पहले नॉर्मल पर्सन जब था, जब इसके पास कोई देखने वाला नहीं था, तब भी वो सेलिब्रेटिंग दिवाली, छुपाओ इसको। तो ये आपका बस एक इमेज बनाया जा रहा है, या तो और वो इमेज है नहीं, बिल्कुल नहीं है वही। तो आई डोंट थिंक कि ये सब चीजें मैटर करती है, जो लोग समझदार है या क्या है, बट गलत तो हो रहा है यार, गलत तो कर रहे हैं, कोई भी पावर का इस्तेमाल करके या झूठा नरेशन का इस्तेमाल करके गलत तो हो रहा है। तो आई जस्ट फील के ये चीजें रुकनी चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो ये जो ऑफेंस वाली आपने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि नहीं डेमोक्रेसी है तो ऑफेंस भी
हाँ मैं Offend कैसे होने बोल का भी सकता हक हूँ, है। हाँ मैं कैसे तो बोल कहीं ना कहीं जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं आप उनकी भी राइट को आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आप बिल्कुल, कि ओ भाई बिल्कुल यार। वही ऑफेंड देखो मुझे सुनो हाँ। मुझे मिसअंडरस्टूड करके मेरे धर्म को, मेरे माँ बाप को, मेरी फैमिली को रोज गालियां दी जाती है कमेंट सेक्शन में। मेरा ध्यान में बहुत सारे प्यारे मैसेज रहते हैं, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस, बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स, वी सपोर्ट यू, वी लव यू, शो देखा बहुत मजा आया, बट बीच बीच में ये एक दो चीजें जब दिखती है ना वो बहुत हर्ट होता है, वो बहुत बुरी लगती है चीज कि मैं चाहूँ तो इसको गाली दे यार, उसने कमेंट में मैं उसको गाली दे सकता हूँ। गाली तुम्हें क्या लगता है मैं राइटर हूँ, मैं नई नई लिख के दे सकता हूँ जो उसने कभी सुनी ही नहीं है, कि वो सुन के डिप्रेशन में चला जाएगा कि ये क्या सुन लिया मैंने। मैं हकीकत में बहुत अच्छा लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं हूँ, मुझे वो तरबियत नहीं मिली है कि मैं इसको गाली दूँ। मेरे पे इतना हेट आया हुआ होगा इतने टाइम में, प्यार भी बहुत आया, मैंने प्यार पे रिप्लाई किया होगा कि मुनव्वर भाई तुमने वीडियो नहीं डाले, आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू, तो मैं उसको डालता हूँ कि ब्रो थोड़ा टाइम रुक जा, नया वीडियो डाल रहा हूँ, अनसब्सक्राइब मत कर, तेरे को तेरी माँ की कसम है। सो आई डू दैट विद कमेंट सेक्शन। तो इंडिया का क्या कॉमेडी सीन थोड़ा मुझे समझाइए, आपका कौन सा, आपको सबके पास अपना अपना ऑडियंस है। कॉमेडियन, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है इंडिया में? इंडिया में डिफिकल्ट टू से, बिकॉज द रीजन इज मैं कोई कभी किसी का ऐसा फैन नहीं रहा कि यार मैं तो पागल ही हूँ, बट जब आई स्टार्टेड वॉचिंग कॉमेडी आई रियलाइज कि यार सभी बेहतर है, क्योंकि आई फील ओवररेटेड नहीं हो सकता कॉमेडियन, कोई कॉमेडियन ओवररेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोक फनी नहीं है तो नहीं है, ऑडियंस को नहीं आएगा। क्योंकि जोक जो होता है वो बनता है इसलिए कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर हंस सके। बिकॉज अभी मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ यहाँ पे, राइट, तुम्हारे कैमरामैन को भी हंसा सकता हूँ अभी, एक दो लोगों को, चौथे पांचवा लोग जो है वो शायद ना हंसे, क्योंकि उसका टेस्ट कुछ अलग है, उसका कुछ सोच अलग है उसकी। तो हम जब कॉमेडी करते तो वहां पे लोग एक साथ 100 हजारों लोग बैठे हुए, अब उनको एक साथ हंसाना है तो दैट जोक हैज टू बी दैट गुड कि 90% वैलिडेशन या 90% अग्रीमेंट हो लोगों का उस जोक पे। तो कमेडियन कोई ओवररेटेड नहीं हो सकता। आई थिंक कमेडियन इज द ओनली थिंग, बहुत सारी चीजें जो ओवररेटेड नहीं होती, बट कमेडियन नहीं हो सकता, क्योंकि यू हैव टू बी, या वो फनी नहीं है, बस तुम्हें बेहतर हो तो ही तुम्हारे पास ऑडियंस है, बेहतर हो तो तुम्हारे पास व्यूज है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओके यू डिड समथिंग गुड बट वीडियो चला नहीं, ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हुआ, बट आफ्टर 2-3 इयर्स और कभी भी वो अगर अच्छा वीडियो है तो वो फट के बाहर जाएगा। तो ओवररेटेड कोई नहीं है। आई रियलाइज कि यार ये प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है, और ये लोग जो अभी यहाँ पे पहुंचे तो उसके लिए कितना लगा होगा। तो आई थिंक सारे जो टॉप कॉमेडियंस है, जो इनके पास व्यूज है और जिनका पास ऑडियंस है, जो वायरल है, वो सभी बेहतर है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि लाइक मुझे बस्सी भाई पसंद है, मुझे आकाश गुप्ता पसंद है, समय रैना मेरा फेवरेट है, दोस्त भी है, और विपुल गोयल, बिस्वा, कनन, अमित टंडन साहब, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे, लाइक मैं नाम भूल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे फेवरेट नहीं है, बट सारे दे आर क्रेजी अमेजिंग कॉमेडियन। उनको आपका भी बढ़िया लगता है? या कुणाल कामरा, पुनीत पानिया, डैनियल फर्नांडिस, ये वीरदास, ये सारे, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत एंटरटेन किया, लोगों को बहुत हंसाया, हमने बहुत खुश किया है, पैंडेमिक हो या उससे पहले हो, या तो हम लोग ने एक एंटरटेनमेंट को, एक स्टैंड अप कॉमेडी ने एक बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है, हम मिला भी बहुत कुछ है, बट आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी प्रोटेक्ट होना चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में प्रोटेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये यंग ऑडियंस बहुत पसंद करता है इसको, और यंग ऑडियंस आने वाले वोटर्स ही है। But I hope you know that after I don't need to do this. Were sent to prison and then shows were cancelled, उससे पहले बहुत लोग आपको नहीं जानते थे, बहुत लोग आपको नहीं, 6 लाख सब्सक्राइबर थे। हाँ, 6 लाख सब्सक्राइबर्स थे। 6 लाख is a 6 lakh. It's a good amount. It's a good amount for YouTube subscribers. Right. After jail I had 7 lakh subscribers. अच्छा, बस 1 लाख ऐड हुआ है। सब्सक्राइबर मतलब एल्गोरिथम, अगर हम एल्गोरिथम देखें तो एडिशन बहुत कम हुआ है। एल्गोरिथम सब्सक्राइबर उतने ही है। मैं बाहर भी रहता 1 महीना और वीडियो डालता तो वो सब्सक्राइबर उतने ही आते हैं। तो अगर 2 महीना काम करता तो वो 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाते, पैसे भी आ जाते। यंग ऑडियंस जो यूट्यूब देखता है, यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी, जो हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट, ये वो,
अब यहाँ पे ये हुआ, टीवी में लोगों ने देखा कि यार ये कौन है, हमने तो कभी नहीं देखा। यंग ऑडियंस जो यूट्यूब देखता है, यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी, जो हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट, ये वो। अब यहाँ पे ये हुआ, टीवी में लोगों ने देखा कि यार ये कौन है, हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, ये आपका, मुझे एक बात बताइए, जो शो आपका सुना ही नहीं, जिसमें FIR हुई जिस दिन आप जेल गए हैं, इंदौर में जो शो होने वाला था, वो शुरू ही नहीं हुआ था ना? नहीं, आई हैवंट परफॉर्म, मैं परफॉर्म नहीं किया था। और उसमें बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ बोला है शो पे, ऐसे FIR हुई थी, तो बहुत झूठा, तो गलत किस FIR बेसिस था। पे, मतलब आपने बोला नहीं पुलिस को? इल्जाम पे, तो आपने उनको सिर्फ बोला नहीं कि इल्जाम। सर मैंने तो शुरू ही नहीं किया? बोलने का मौका नहीं मिला। और अगर वो होती तो उस स्क्रिप्ट में मुनावर कुछ था ऐसा? नहीं। इवन स्लाइटली रिलीजियस और नहीं। पॉलिटिकल? नहीं, कुछ भी नहीं था। जो प्रॉब्लम था उसके बाद से मैंने वो जोक करना बंद कर दिया। आई एम वर्किंग, आई एम पुटिंग अ वीडियो आउट, आई एम डूइंग एवरीथिंग। व्हाट आई हैवंट स्टॉप इज डूइंग पॉलिटिकल सटायर। दैट्स व्हाई दे आर टारगेटिंग मी अगेन कि अच्छा चलो इसको वो वाला, इसका जो फॉल्ट था वो फॉल्ट पकड़ के इसको दबाओ, थोड़ा डराओ, या जो भी है, जो भी उनका मकसद है। तो उस दिन आपने परफॉर्म ही नहीं किया? नहीं, आई डिडंट परफॉर्म। और कुछ लोग आके हल्ला करने लग गए। हाँ, मैंने तो उनको समझाया भी, दो जोक से प्रॉब्लम था। उनको समझाया भी कि मेरे शो पे आप बैठो, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये वो मैंने उनको समझाया, बट वो लोग नहीं माने एट द एंड। तो मैंने आए, मेरे को बोल रहे, तो मैंने उनको समझाया, आप बैठिए, आप पूरा शो देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आप एंजॉय करके जाओगे। और आपको लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे शो में ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, आप बैठो, सुनो तो सही मुझे, बट नहीं। और आप क्यों उस चीज करना की है? पूरी रिस्पेक्ट करके Yeah, I आपने बोला कि नहीं, respect मैं that, किसी definitely. भी साइड, किसी भी धर्म, जात, पक्षपात को नहीं, लेके नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं, करूंगा, जोक नहीं करूंगा जब नहीं पसंद। मैं अभी एक रिसेंटली गाना था, उसमें बोला भी था कि न्यूज़ नहीं गाँव आके हकीकत देख, मैं मोदक उनके घर, वो खीर यहाँ खाते हैं। तो दैट्स रियलिटी जो नीचे की है। तो जहर जो है वो सरकारी है, जहर जो है वो सरकारी है। नहीं तो आप लोग, आप कहाँ अपने लिए लाइन ड्रॉ करते हैं? जैसे अभी आपने बोला कि यार ठीक है, अगर किसी को मेरा कुछ ये बात बुरा लग रहा है तो लाइन ड्रॉ हो गई ना, दैट्स अ लाइन ड्रॉ। That's कि आई विल नॉट टॉक अबाउट द रिलीजन, talk about this. दैट्स अ लाइन। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन ही हो गया, No religion, no आई religion. नॉट टॉक अबाउट रिलीजन इन माय शो, इन माय कॉमेडी और एनीथिंग, दैट्स अ लाइन, दैट्स इट। तो वो लाइन अब वो हो चुकी है, हो चुकी है। या पीपल एक्चुअली, ये जो बहुत मैं देख भी रही थी यूट्यूब पे, बहुत लोग आपको जो ऑफेंड हो रहे हैं, जो नहीं पसंद कर रहे हैं, उनका ना एक ही नैरेटिव है कि ये एक ही साइड पे क्यों कर रहे हो, तुम दोनों करो, हम तो तुम्हारे इस पे जोक नहीं कर सकते, हमें तो अगेन ये सब बातें आप समझ रहे हैं? अगेन आई टोल्ड यू ना कि वो लोग ये नरेशन दिखा देंगे, तो ये नरेशन के अरे मुनव्वर फारूकी ने ये बोला था कि धरती पे कला जैसे ब्रह्मदेव, तो ये तो इसी तरह आई हैव अ मुस्लिम जोक्स आल्सो, I have done that. I have a Muslim jokes all out there on Instagram. There is like Razak Bhai videos. It has a Muslim joke. अच्छा, आप उसका भी It मजाक has, पूरा it उड़ाते has हैं। a jokes. It has a jokes. But वही के नरेशन बना के उन्होंने बता दिया। आपने एक बार तो एक ठीक है। कॉम्पिटिशन में बोला भी था ना, मैं अकेला मुस्लिम हूँ मेरे ख्याल से जो पॉपुलेशन कम कर रहा है। बहुत सारे जोक्स है जो अगर ये बोल रहा है कि अच्छा तेरे धर्म के बारे में बोल के बता, हाँ, तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। That's the problem start कि ब्रो तुझे धर्म की नहीं पड़ी है, तुझे बस ये करवाना है कि अच्छा तू तेरे धर्म के बारे में बोल, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू मेरे धर्म के बारे में बोल सकता है, तो वो करके दिखा, तो समझ लो। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, अच्छा तो भाई तेरी बात नहीं सुन रहा मैं, तू अगर ये चाहता है तो कोई ये बोले ना कि मुनव्वर यू शुड नॉट अबाउट एनी रिलीजन इन दिस वे, यू शुड नॉट मेक फन ऑफ एनी रिलीजन, तो मैं समझ गया कि ओके ये इंसान जो है वो बात कह रहा है कि मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी, तो यहीं पे वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि ओके नो कमेंट अबाउट एनी रिलीजन नाउ। तुम्हारे 4 दोस्त भी थे मुनावर, वो लोग कैसे हैं अभी, कहाँ हैं? मेरे दोस्त नहीं थे, मैं उसमें से 3 लोगों को, 4 हम लोग 6 लोग थे उसमें, 4 लोगों को तो मैं पहली बार मिला था अच्छा, वहीं पे, और उसमें से एक जो था वो मेरा दोस्त था, तो वो दोस्त मेरा था उसमें से एक जो मेरे साथ मुंबई से था, वो आया था वहाँ पे शो देखने, तो ही इज गुड, एंड बाकी के जो 4 है दे आर आल्सो गुड। एक्चुअली आपसे ज्यादा टाइम मिला है बेल मिलने में, तो आपको हाँ, कभी-कभार क्योंकि वो उनके लॉयर्स का डिसीजन था ना, वो Decision लोग था। सोचते No, but do you लोग feel सोचते कि ओ ये निकल गया, बोले वो थोड़ा सा उनके गिल्ट ट्रिप में नो इंसान नो चला नो जाता है। नो 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 गिल्ट ट्रिप में तब होता है जब वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं और उनको लगता है कि मनोर, ये ऐसे नहीं होता है, वही तो रियल स्टोरी किसी को नहीं पता होती है। और उनका बेल भी रिजेक्ट हुआ है, उसमें से एक तो 2 लोग सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, नो पार्ट,
नो नेम, उनको भी arrest- सारे ही, जो कि सारे ही हम 6 के 6 गलत अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने की बात ही नहीं है 6, बट वो तो बाकी के लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं है अरेस्ट होके आगे, तो ये लेवल पे गलत हुआ है। तो तुम बट आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट ही थे एक दूसरे का तरीके से। फिर भी कभी कोई आपको ऐसा रिस्पॉन्सिबल खुद पे फील नहीं हुआ कि अरे नहीं नहीं, वो लोग खुद बोलते थे कि ब्रो तेरी वजह से नहीं हुआ, तू टेंशन मतलब हमको पता है तूने कुछ भी नहीं किया। टू प्रोटेक्ट द आर्टिस्ट, बी इट कॉमेडियंस, बी इट पोएट, म्यूजिशियन, उनका इंडिपेंडेंस, उनका फ्रीडम ऑफ आर्ट, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे आए और वो आप लोगों के लिए आवाज उठाए? पहली चीज़ तो ये कि ऐसा जो आर्ट है उसमें पॉलिटिकल पार्टी को आकर हमें सपोर्ट करना पड़े तो कितनी बड़ी चीज़ होगी। तो समझ रहे हो कि लाइक पॉलिटिकल पार्टी खुद ये सोचेगी ना कि साला तुम, उन लोगों के बड़े बड़े काम है, उन लोगों को बड़े बड़े मैटर देखने, ये सब चीज़ों में पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। एक आर्टिस्ट को पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना पड़ रहा है अपना शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो हक है ना, जो अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी, जिनकी भी सरकार है, जो स्टेट में या शहर में लोकल एमएलएस, जो उनका ये अधिकार होना चाहिए कि वो एक आर्टिस्ट के या कोई भी इंसान नॉर्मल, कि भाई आर्टिस्ट नहीं है भले ये खाना बेचता है तो उसका भी हक है कि ये खाना बेचे, तो उसको भी खाना बेचने दिया जाए। तो इसी तरह जो है पॉलिटिकल पार्टी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हक जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू मेक इट के तुम अपने पावर से शो कैंसिल करा दो, ये अपने पावर से मेरा शो करवा दे, तो ये तो मेरा पावर कहाँ गया मेरा हक कहाँ गया?